दोस्तों, सुमन सर की गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज मैं आपके समक्ष लेकर आ रहा हूँ। अगर कोई आपको धोखा देता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। बात बिल्कुल ठीक है, धोखा दे दिया उसने, धोखा दे दिया, लेकिन आप उस बात को रिकॉर्ड मत कीजिए, उसको परमानेंट स्थिर अपने पास मत रखिए कि किसी एबीसी ने आपको धोखा दिया था। यू फॉरगेट इट। व्हेन यू फॉरगेट इट यू विल अचीव ए लॉट ऑफ थिंग्स। अगर आप इसको भूल जाते हो, निश्चित रूप से जिसने धोखा दिया है वो आपकी चरण वंदना करने आ सकता है, बशर्ते आप उसके रिकॉर्ड मत कीजिए। और किस बात पर धोखा दिया है, क्यों धोखा दिया है, आप उसको कैसे सत्यापन कर सकते हैं कि उसने आपको धोखा दिया है। भाई आपने कुछ बोला था, उसने वो काम आपका किया नहीं, तो आप इसको धोखा बोलेंगे। आप ये देखिए क्या उसकी मजबूरी थी जिसकी वजह से वो आपका काम नहीं कर पाया, और उस काम को आपने धोखे के रूप में परिवर्तित कर दिया। आश्चर्य की बात है। मान लीजिए आपने मुझे कोई काम दिया, कोई एम्प्लॉयमेंट का काम है, कोई पर्सनल काम है, किसी से कोई सिफारिश करवानी है, और वो काम मेरे से नहीं हुआ। मैंने पहले आपको बोल दिया था कि ठीक है, मैं आपका ये काम कर दूंगा। किन्हीं कारणोंवश, किन्हीं परिस्थितियों वो कार्य नहीं हुआ, तो आप उसको मुझे जिम्मेदार बनाएंगे कि उन्होंने मुझे धोखा दिया। नहीं, ऐसा नहीं। आप हमेशा एक बात याद रखिए, हर आदमी की अपनी सीमा होती है। हाँ, उस आदमी की एक गलती है कि जो आदमी आपसे काम कराने के लिए, करने के लिए बोल रहा था कि मैं आपका काम कर दूंगा, और काम नहीं करता है, तो उसे बोल देना चाहिए भाई ये असंभव है, अब मैंने अपना कोशिश की है लेकिन नहीं हुआ। लेकिन कई बार बाय मिस्टेक या अपना इशू बनाने के लिए वो पर्सन आपको बोल नहीं पाते हैं, काम नहीं हुआ और आपको बोला नहीं है, आपने उसको धोखेबाज बोल दिया। इसलिए मेरे दोस्तों, आप हमेशा अपने को मजबूत कीजिए। अगर आपसे कोई गलती हुई है और दूसरा आदमी उसको महसूस कर रहा है कि मेरे लिए गलती है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ जी मेरे से गलती हुई है, तो उसमें आपका बड़प्पन होगा, उसमें छोटापन नहीं होगा। इसलिए कभी भी आप ये मत किसी को बोलो किसी ने मुझे धोखा दिया है। आप बार बार ये कहिए या कहिए कोई बात नहीं, आपसे नहीं हुआ, कोई बात नहीं, जब मैं समझता हूँ प्रॉब्लम हो जाती है, तो उससे क्या है कि आपकी जो रिलेशन है वो अच्छे बने रहेंगे। एक बात पर मान लो उससे कोई काम नहीं हुआ और उससे आपका खटपट बन गई किसी तरह, और वो आपने रजिस्टर्ड कर दिया, नहीं ये काम वो तो मेरा धोखा दिया है उसने। नहीं, ऐसा नहीं, आप उसको धोखेबाज मत समझिए, उससे बल्कि दोस्ती बनाइए, उसको पहले जैसे लिंक बनाइए। उससे क्या होगा कि दोनों के जीवन में मिठास आएगी, खटास नहीं आएगा। और हम क्या करते हैं, हम आमतौर से दूसरे के जिम्मेदारी दूसरे पर डाल देते हैं, अपनी जिम्मेदारियां दूसरे पर डाल देते हैं, और फिर उसको धोखेबाज, बेईमान एटसेट्रा बोलते रहते हैं। ये नहीं, हमें जीवन में मिठास की तैयारी के लिए मिठास बनाना चाहिए। अगर किसी से कोई हमारा बताया हुआ कार्य नहीं हुआ है तो उसे हम बोलने कोई बात नहीं यार, ये होता है, कई बार चीज़ होती हैं, नहीं हो पाती हैं, कई बार मौसम ख़राब, कई बार गाड़ी की समस्या, कई बार आदमी का नहीं मिलना होता है, कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है, कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो इस तरह की बातें होती हैं, तो उस आदमी की मजबूरी हो जाती है। इसलिए कृपया करके आप किसी की जिम्मेदारी को समझिए और उसको ये कहिए कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया यार, आगे देख लें, कोई बात नहीं है, वो इतना जरूरी, चाहे वो काम आपका जरूरी था, लेकिन उसे बोलिए इतना कोई जरूरी नहीं था, ठीक है, नहीं हुआ भाई, कोई बात नहीं है, वी आर फ्रेंड, सो डोंट टेक इट सीरियस। उसको ऐसे बोलिए, तो निश्चित रूप से वो आपका फ्रेंड बना रहेगा, और जब फ्रेंड आपका बना रहेगा तो हमारे और बहुत सारे जीवन के काम होते हैं वो होते रहेंगे मेरे दोस्तों। इसलिए कभी भी कोई काम करने के लिए हम किसी को दोषी ठहराएं, वो ठीक नहीं कि उसने मेरा काम नहीं किया था इसलिए उसने मैं धोखा दिया। सो प्लीज़ नोट इट, हमें दूसरों पर कोई काम नहीं छोड़ना है, अपनों पर काम छोड़ना है। अगर किसी को कोई काम बताया है
तो यू पे थैंक्स टू हिम, न होते हुए भी अगर आपका काम उसे नहीं किया है फिर भी आप उसको धन्यवाद बोलिए। सो थैंक यू वेरी मच।